में अभी तक रोबोटिक का हमारे पास इस तरह का जो इक्विपमेंट चाहिए और जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए टू डू अ सक्सेसफुल रोबोटिक स्पाइन सर्जरी, तो अभी तक वो हमारे पास इंडिया में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि उस तरह के जो जैसे हम रोबोट को यूज़ करते हैं यूरोलॉजिक सर्जरी जिसके अंदर करते हैं, जर्म सर्जरी यूज़ करते हैं, तो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उस तरह की जो टेक्नोलॉजी चाहिए और जो स्पाइन की टेक्नोलॉजी, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी तक उस तरह की टेक्नोलॉजी के हिसाब इंडिया में नहीं हुआ है, इनफैक्ट अभी तक नहीं आई है। एक जगह पे होती है जर्मनी में, और वो भी सिर्फ सिंपल केसेस के लिए, नॉट हाई एंड केसेस के लिए। इसके जो सिम्टम्स क्या है, ऐसे लक्षण क्या है कि इतना बड़ा एक बीमारी हो जाती है, लोगों को कैसे पता लगती है? सबसे पहले कोई भी पेशेंट स्पाइन की जो शुरू होती है वो दर्द से शुरू होती है, कमर दर्द। अब चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे बीच की कमर हो, चाहे नीचे की कमर हो, सबसे पहले हमेशा परेशानी शुरुआत होती है दर्द से। फिर ये परेशानी उसके बाद आपको मालूम होगा कि पैरों में आपके सुनपन आना शुरू हो रहा है, या पैर लड़खड़ा रहे हैं, आपके पैरों में भारीपन आ रहा है, आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा, आप नॉर्मल काम तो कर पा रहे हैं बट लड़खड़ा के कर रहे हैं। जैसे आप चप्पल अगर आप पहनना चाह रहे हो तो चप्पल आप पहन नहीं पा रहे, चप्पल आपके पैरों से स्लिप हो जा रही है, या आपके तलवों के नीचे आपको ठंडा गर्म अच्छे से मालूम, क्योंकि हम लोग अभी भी अपने घरों में फर्श पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशी घर है जहाँ कारपेट होते हैं, हम लोग अभी भी प्रॉपर फर्श पे चलते हैं। तो बहुत सबसे पहले जो चीज़ पेशेंट को मालूम पड़ती है कि भाई मेरे को फर्श जो है ठंडा है या गर्म है, क्योंकि सारे चारों मौसम आते हैं हमारे देश के अंदर, वो फील नहीं हो रहे हैं आपको, कि ऐसा लग रहा है पैरों के नीचे रुई आपको लग रही है, आप कंफर्टेबल फील, आप चप्पल पहनते हैं, अगर हवाई चप्पल पहन रहे हैं, चप्पल निकल जा रही है पैर से, आपको मालूम नहीं हो रही। बहुत छोटे छोटे साइंस होते हैं, कोई बहुत बड़े साइंस नहीं है ये, पर अगर उस टाइम पर हम चीज़ों को पकड़ लें तो ये प्रॉब्लम ट्यूमर इतना बड़ा ना हो और पहले ही मालूम पड़ जाए। याद रखिए स्पाइन ट्यूमर ना एकदम नहीं बड़ा होता, इसको बड़ा होने में लगे होंगे सालों, पर ये स्पाइन जो होती है हमारी बड़ी अकोमोडेटिंग होती है, कुछ समय तक झेलती है, जब होता है कि बिल्कुल नहीं झेल पाती फिर तुरंत अपना रूप दिखा देती है। डॉक्टर ने कई जगह दिखाया बट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, थोड़ी बहुत मेडिकेशन थी पर प्रॉब्लम बढ़ती गई, और बढ़ के ये हालत आ गई कि पिछले 6 महीने के अंदर वो पूरी पैरालाइज हो गई, वो बेड पे आ गई, वो पैर का मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो जब पैर का मूवमेंट ज़ीरो हो गया और उन्होंने फिर कहीं दिखाया, मल्टीपल जगह, नोएडा में भी दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, MRI कराया गया। तो MRI कराया तो उसमें मालूम पड़ा उनको एक स्पाइन का ट्यूमर है, और वो ट्यूमर छोटा नहीं, वो बहुत ही बड़ा है, 7 लेवल, मतलब ऑलमोस्ट अब मान के चलिए 12-13-14 सेंटीमीटर का ट्यूमर, जो कि बहुत रेयर है। तो उसके लिए सब जगह उनको सर्जरी एडवाइस की, बट सर्जरी के साथ उन्होंने यही बताया कि इसके चांसेस सर्जरी के सक्सेस होने के बहुत कम है, क्योंकि जितना बड़ा ट्यूमर होता है उतना ज़्यादा रिस्क होता है सर्जरी के अंदर, कि सर्जरी के अंदर जब हम ट्यूमर को निकालते हैं तो जो नॉर्मल नस है उसको इंजरी नहीं होनी चाहिए। याद रखिए ट्यूमर निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, मेन चीज़ होती है कि ट्यूमर निकालते समय आप जो नॉर्मल नस है उसको इंजरी ना करें। अगर हम उसको इंजरी कर देते हैं तो ट्यूमर निकालना ना निकालना सब बेकार है, क्योंकि अगर ट्यूमर निकाल भी दिया और अगर नॉर्मल नस में इंजरी हो गई तो पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कभी भी नहीं आएगा, तो दैट इज़ यूजलेस। तो ऐसे केसेस के अंदर कई जगह से पेशेंट ने हताश होकर फाइनली मेरे किसी कलीग ने उसको मेरा नाम रेफ़र किया एंड यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में बताया, तो वो हमारे पास आए एंड हमने उनको एग्जामिन किया, पूरा इनको सब समझाया। एंड एक्चुअली क्या है, इस तरह का ट्यूमर, इस तरह का सर्जरी जो होता है ये किसी छोटे हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। इस ट्यूमर को सक्सेसफुली करने के लिए हमें पूरी टीम चाहिए होती है, पूरी इक्विपमेंट्स चाहिए होती है, पूरी पोस्ट ऑफ केयर मैनेजमेंट चाहिए होती है। इस ट्यूमर का सक्सेसफुल रिजल्ट, सर्जरी के सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि हर हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में यूजुअली वहाँ पे भी नहीं होते हैं। बट यथार्थ में पिछले जो 5 सालों में हमने ग्रोथ की है तो उस तरह के हम इक्विपमेंट्स ला पाए हैं एंड उस तरह के हम ट्यूमर्स की सक्सेसफुल सर्जरी कर सकते हैं। तो उस ट्यूमर की सर्जरी करने में हमें ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे लगे, और इस ट्यूमर को पूरा शुरू से लेकर अंत तक निकाला गया। हमारे पास इसकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी हैं जो भी आपको हम दिखाएंगे। और सर्जरी करने के तुरंत 48 घंटे के बाद ही पेशेंट का पैरों का मूवमेंट आना शुरू हो गया एंड पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी कंफर्टेबल। और 5 दिन के बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, और अब 3 महीने हो गए सर्जरी को किए हुए ऑलमोस्ट हमारे पास। पेशेंट अब हमारे पास OPD में आती है, अब वो वॉकर के सहारे खड़ी हो पाती है और वॉकर के सहारे चल पाती है, और अगले 3 महीने में वो बिना वॉकर के भी चल पाएगी। तो ये अब फिजियोथेरेपी, इसके बाद जैसे मैंने बताया कोई भी सर्जरी, कोई भी इलाज, कोई भी काम बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता है। तो सर्जरी के अलावा ऑफकोर्स एक्सपर्ट सर्जरी बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस के अंदर। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल आता है, क्योंकि जो कमज़ोरी आ गई थी पैरों की उसको ठीक करने में फिजियोथेरेपी का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो वो हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, एंड जिसकी वजह से उनको ऑलमोस्ट 70% रिकवरी ऑलमोस्ट आ चुकी है, और हमें यकीन है कि 30% रिकवरी भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो आ जाएगी। तो मेरा मेन उद्देश्य हमारे यहाँ पे बात करने का ये है कि आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, ऑल एडवांस इक्विपमेंट्स हमारे यथार्थ सारे सेंटर्स में अवेलेबल है। जिस तरह के स्किल्ड इक्विपमेंट्स डॉक्टर्स चाहिए वो सब अवेलेबल है,
एंड हमारे पास नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के पेशेंट्स को इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास घर के पास में ही वी हैव कंप्लीट केयर, जिससे उसका वो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो वन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ठीक है, जिस सर्जन की स्किल सेट है उसने सर्जरी करी, बट सर्जरी के बाद आईसीयू केयर उसकी कैसी हो रही है, राइट। उससे पहले उसके डायग्नोसिस करने के लिए आपको उतने इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, राइट। आपको सर्जरी के लिए वेरी एडवांस इक्विपमेंट जैसा इन्होंने बोला वो आपके पास चाहिए नहीं चाहिए। पोस्ट ऑफ केयर किस तरीके से हो रही है, अदर सुपर स्पेशलिटीज़ इन्वॉल्व होंगे इसमें, उसकी बाकी चीज़ें इन्होंने जब सर्जरी से पहले चेक किया होगा, प्री एनेस्थीसिया चेकअप होती है उसमें कार्डियक से लेकर के बाकी सब डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुए होंगे। तो जब ये सारे डिपार्टमेंट मिलते हैं तब ऐसी रिजल्ट आपको मिलती है। सो दिस इज अ आउटकम ऑफ हैविंग सो एनी, इसलिए बोलते हैं कि अच्छे सेंटर और एवरेज सेंटर में डिफरेंस ही है। देखिए सर्जन हर जगह पे थोड़ा बहुत 19-20 हर जगह पे होती है, बट आई टेल यू द सक्सेस जो डिपेंड करता है कि आप ओवरऑल उस सर्जरी को करने के लिए आपके पास और क्या क्या फैसिलिटीज हैं सराउंडिंग। मान लीजिए इसमें किसी पेशेंट में कुछ कार्डियक में इश्यूज होता है, तो डू यू हैव अ इमीडिएट फैसिलिटी कि कार्डियक को रिजॉल्व कर सकें, तो वी हैव दैट फैसिलिटी। सो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बड़ा जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट जो ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। कई डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, एंड देन ही हैज डन दैट परफेक्टली बिकॉज ही इज अ स्किलफुल सर्जन, ही हैज डन मल्टीपल केसेस ऑफ सच, एंड दैट्स व्हाट द सक्सेस जो आपके सामने दिख रही है। जैसे अब ये पेशेंट My name is Amit Singh. I'm a group CEO of Yatharth Group.